जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम मिर्गी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहते हैं। और अगर आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं या आपके इर्द गिर्द के माहौल में कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी करामत साबित हो सकती है। इसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की हमारी वीडियो सोशल आइसोलेशन के बारे में है, जो कि मिर्गी के मरीजों के लिए नहायत ही नुकसानदेह चीज़ है। सोशल आइसोलेशन से क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि ऐसी ज़िंदगी में जाके रहना जैसे कि अकेले जहाँ पे आप हों, अकेले किसी कमरे में रह रहे हों, किसी दूसरे मुल्क में हो, यूरोप में, मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे अकेले आप कोई जॉब वगैरह के लिए गए हो। इसको मैं कहता हूँ सोशल आइसोलेशन, जहाँ पे आप अपने प्यारों से दूर हों, जैसे अपने वालिदैन से दूर, अपनी वाइफ से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने करीबी रिश्तेदारों से दूर। क्योंकि बहुत से सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस तरीके से फैमिली आपकी केयर कर सकती है, दुनिया में कोई और आपकी उस तरीके से केयर नहीं कर सकता। ना दोस्त वैसे केयर कर सकते हैं, ना ही प्रोफेशनल्स वैसे केयर कर सकते हैं। और क्योंकि कुछ लोगों के अंदर मिर्गी एक शदीद बीमारी हो सकती है और कुछ लोगों के अंदर मिर्गी एक लंबे अरसे की बीमारी हो सकती है, इस वजह से मिर्गी जैसे मर्ज में फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहायत ज़रूरी है। मैं फिर ये बात कहूँगा कि मिर्गी जैसे मर्ज में फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहायत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स एक दफ़ा एक पेरेंट एक रिलेटिव के साथ आ रहे होते हैं, अगली दफ़ा कोई दूसरा रिलेटिव लेके आ रहा होता है, तो इस बीमारी का या किसी भी बीमारी का बर्डन इतना ज़्यादा हो सकता है फैमिली के ऊपर कि जब तक उस बर्डन को यानी बोझ को शेयर ना किया जाए तो वो एक बंदे के लिए जो है ना तोड़ देने वाला हो सकता है। तो इसी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को ये तजवीज़ करता हूँ कि आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे आपकी बहुत सारी सपोर्ट मौजूद हो, आपके वालिदैन हो, बहन भाई हों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका स्पाउस वहाँ पे होना चाहिए, आपके बच्चे वहाँ पे होने चाहिए। और अक्सर जब मशवरा लोग लेते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे वो अकेला उनको जाना पड़े, जैसे हमारे मुल्क से लोग दुबई या सऊदी अरेबिया वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अकेले रह रहे होते हैं, शेयरिंग वाली जो कमरे होते हैं उनके अंदर रह रहे होते हैं, वहाँ उनके वालिदैन नहीं होते हैं, बहन भाई नहीं होते हैं, करीबी रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो जब वहाँ पे कोई बीमारी सीरियस पड़ती है तो वो लोग खुद जो आपके साथ रह रहे होते हैं वो तो मजदूर लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर जाएं या फिर वो आपकी टेक केयर करें। तो अक्सर होता ही है कि जो इब्तदाई ट्रीटमेंट है वो अस्पताल में देके फौरी तौर पर ऐसे मरीजों को जहाज़ में डाला जाता है और वो पाकिस्तान आते हैं अपने प्यारों के पास ताकि वो उनकी केयर करें और उनकी फर्दर ट्रीटमेंट करवाएं। तो एपिलेप्सी में क्योंकि बार बार दौरे हो सकते हैं तो जनरली ऑफ कोर्स इस चीज़ के बारे में डॉक्टर एक सख्त एडवाइस तो नहीं दे सकता, यानी डॉक्टर आपको जो है ना बिल्कुल ऐसे कि नहीं आप नहीं जा सकते, या ऐसे मैं आपको कानूनी तौर पर इस चीज़ से पाबंद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मशवरा ये दे सकता हूँ कि हाँ, अगर दूसरे मुल्क में आप अकेले हैं, दियार गैर में है, वहाँ पर आपको कोई सीरियस मसला पड़ता है तो वहाँ आपको फैमिली की ज़रूरत होगी। और अगर आप दूर होंगे और मसला बनेगा तो फैमिली कितनी यहाँ परेशान हो जाएगी। तो अपनी फैमिली के करीब रहना बहुत अच्छी चीज़ है। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और बीमार शख्स के लिए ये और भी ज़्यादा नेमत है बनिस्बत एक सेहतमंद आदमी के। तो पहली बात तो ये कि अपनी फैमिली के करीब रहना एक एपिलेप्सी के मरीज़ के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि दुनिया में रहते हुए जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता है, उम्र बढ़ती है, हालात चेंज होते हैं, फैमिली की जो सिचुएशन होती है वो भी चेंज होती है। तो मैं ये भी अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपको अपने फ्यूचर का सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इससे क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक वक्त आएगा, वालिदैन बूढ़े हो रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है दुनिया का कि लोग आते भी हैं और फिर लोग जाते भी हैं। तो अगर उनका जाने का वक्त हो गया और आप अभी भी दुनिया में हैं और मर्ज़ अगर आपका अभी भी बाकी है तो फिर आपका फ्यूचर का सपोर्ट सिस्टम का क्या होगा? तो उसके लिए मैं जनरली अमूमी बात कर रहा हूँ और ये ख़ास आपसे रिलेटेड नहीं है। अमूमी बात यह है कि लोगों को मैं इनकरेज करता हूँ कि अगर आपकी बीमारी अच्छी हो गई है तो आपको शादी करनी चाहिए, औलाद की तमन्ना करनी चाहिए। और अगर आपकी औलाद होती है तो मैं बहुत सी दफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर ये देखता हूँ कि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आके अपने वालिदैन को याद दहानी कराने और होते हैं कि बाबा या अम्मी या जो जैसे भी वो नाम लेते हैं कि आप अपनी दवा खा लें, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि भाई अगर ये दवा ना खाएं तो इनको वो खौफनाक सा दौरा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और अल्लाह ताला की दुनिया की नेमतों में से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी नेमत है औलाद, और औलाद हर तरीके से दिल को भी खुश करती है और आपके लिए जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर का हो सकती है। तो जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को शादी नहीं करनी चाहिए, अगर इस दौर में जो आजकल का इलाज है जिससे कंट्रोल हो जाती है एपिलेप्सी, तो मैं समझता हूँ कि शादी से रोकना जो है वो मुनासिब नहीं होता, अनलेस के आपके केस में कोई ऐसी ख़ास वजह हो जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। मैं एक ख़ास आपके मुतालिक जो है ना वो एडवाइस तो सारी बातें नहीं दे सकता हूँ एक अमूमी टॉक और अमूमी इंफॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तो ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की बात है। तो आज के दिन में भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए और फ्यूचर के लिए भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और फैमिली से अच्छा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है, ये पक्की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके कोई सवाल है कॉमेंट से वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।